नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंह वाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लिए एक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, कल की डेट में ये पटवारी और लेखपाल के जो हमारा विज्ञापन आया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। क्या ऐड किया गया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें दोस्तों जो हमारी पटवारी और लेखपाल की जो विज्ञापन की तिथि है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। ठीक है, और पहले ये 4 नवंबर थी, अब ये आपकी हो गई है दोस्तों 10 नवंबर। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं वो कृपया इस फॉर्म को फिल कर ले। ठीक है, विज्ञापन ये उत्तराखंड में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसमें जो भूतपूर्व हमारे सैनिक होते हैं, जो इंडियन आर्मी वगैरह से होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ संशोधन किया गया है। जिन्होंने 15 साल आर्मी में सेवा की है उनके संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, इसमें उनके लिए क्या अर्हताएँ दी गई हैं वो ज़रा देख लेते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हो तथा इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों, तथ्य संघ जो अपना संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के लिए समूह गया कि उन सेवा पदों के लिए अहर्य माना जाएगा जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परंतु जहां उनके लिए तकनीकी या जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, ठीक है, और उनके व्यवसायिक अनिवार्य ना हो, तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, ई सर्विसमैन, उनके लिए कुछ संशोधन किया गया है इसमें। ठीक है, और वो ये संशोधन किया गया है जिन्होंने 15 साल सेवा दी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी दोस्तों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें और सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरें। अपने सर्टिफिकेट सभी अपने दस्तावेज साथ रखें और अच्छे से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, वो अच्छे से आप फिल करें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आप उत्तराखंड से हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फॉर्म फिल कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि उसमें उत्तराखंड के लिए जो फॉर्म है उसमें 3 स्टेप दिए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हैं? सबसे पहले आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तराखंड का ही होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है तो आप तब भी उत्तराखंड के होने चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ है वो ये है दोस्तों कि आपने उत्तराखंड से ही 10th-12th पास किया होना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन से आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, और राज्यसभा पटवारी लेखपाल की 2022 की जो परीक्षा की तिथि है दोस्तों, वो 8 जनवरी निर्धारित की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ या निवेदन देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। बहुत कम समय है, 60 दिन आपके पास है। 60 दिन में ऐसी रणनीति बनाइए जिससे कि आप इस पेपर को अचीव कर सकें। ठीक है, तो 14 आपने जो एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड। चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उक्त दृष्टि के राज्यसभा पटवारी लेखपाल 2000 परीक्षा 22 के संदर्भ में प्रकाशित विज्ञापन 14/10 में क्रमशः ऑनलाइन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि को 10 नवंबर 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जिस अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म को फिल करें। ठीक है, और अगला जो विज्ञापन है वन आरक्षी जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड है 894 पोस्टों के लिए, उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। ठीक है, उसे कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, और हमें कितना जो अपना फिजिकल होगा उस पर कितना ध्यान देना चाहिए। इसमें भी फिजिकल है दोस्तों, फिजिकल पे थोड़ा फोकस कर लेना। पहले आप पेपर के लिए तैयारी कीजिए,
फिजिकल बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सभी को कहूँगा आज से ही बुक पे लग जाइए और परीक्षा वाणी का एक एक पेज स्टेप बाय स्टेप डेली कंटिन्यू रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।